बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट हाफिज़ गौहर अली। नाजरीन, गुज़िश्ता 3 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर बहस चल रही है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ जो केस है वो फुल बेंच सुने। नाजरीन, हर शख्स अपनी अपनी इंटरप्रटेशन में मसरूफ़ है, तो मैंने भी सोचा कि इसके ऊपर अवाम को आगाह किया जाए कि फुल बेंच होता क्या है। फुल बेंच की इस्तदा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादातर जो इसके हामी जमात है जिसकी पंजाब में हुकूमत थी, वो चाहती हैं कि इस केस का जो फ़ैसला है वो फुल बेंच करे। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, ये केस जो है वो आर्टिकल 63A डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन इसके ऊपर है। डिप्टी स्पीकर ने इस पर रूलिंग दी थी कि जो पार्टी हेड का जो फैसला है वो हतमी फैसला होता है और उसके फैसले के खिलाफ कोई मेंबर वोट कास्ट नहीं कर सकता। तो मैं आपको बताता चलूं कि अभी जो केस चल रहा है उस पर सोशल मीडिया के दोस्त वो चाहते हैं कि फुल बेंच बने। आर्टिकल 63A की जो तशरीह है वो दोस्तों ने खुद से भी शुरू कर दी है। कुछ दोस्तों का कहना है कि पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो नहीं बल्कि पार्टी हेड की जो उसकी जो रूलिंग है वो फाइनल होगी या उसका जो फैसला है वो फाइनल होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी हेड और पार्लियामेंट्री पार्टी इन दोनों में कन्फ्यूज़न पाई जा रही है। एक पार्लियामेंट्री पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा तबका पार्टी हेड को सपोर्ट कर रहा है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चल रही है। अब यहाँ पे सवाल है वो ये उठता है कि जो लोग पार्लियामेंट्री पार्टी या पार्टी हेड की इंटरप्रिटेशन पे अपनी राय पेश कर रहे हैं और उसके बाद वो डिमांड कर रहे हैं कि इसका जो फैसला है वो फुल बेंच सुने। अब फुल बेंच क्या होता है? ये जो लोग आर्टिकल 63A की तशरीह कर रहे हैं, क्या इनको फुल बेंच की तशरीह भी पता है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि बेंचेस की क्या इकसाम है। इसमें सिंगल बेंच होता है, डिवीजन बेंच, उसके बाद फुल बेंच, लार्जर बेंच और फुल कोर्ट। अब जिन लोगों को फुल बेंच की तशरीह नहीं पता वो लोग भी यहाँ पे दावा करते हैं कि आर्टिकल 63A की तशरीह इस तरह से होगी। सीधी सी बात है कि जब आपको फुल बेंच की तशरीह नहीं पता तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि आर्टिकल 63A की तशरीह जो है वो इस तरह से है। अब जो सिंगल बेंच है, सिंगल बेंच में होता इस तरह से है कि सिंगल जज जो है वो केस का फैसला करता है। अब इसी तरह डिवीजन बेंच में क्या होता है? डिवीजन बेंच में डिवीजन का इसका मतलब ही ये है कि मुख्तलिफ राय डिवीजन। अब डिवीजन में 2 जजेस जो हैं वो केस का फैसला करते हैं। अब इसी तरह फुल बेंच की अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट लेवल पे या सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, तो फुल बेंच जो 3 जजेस का जो फैसला होता है या 3 जज जिसमें वो केस सुनते हैं उसको फुल बेंच कहा जाता है। अब सोशल मीडिया पर जो बहस चल रही है वो फुल बेंच के हवाले से है। जब तक वो ये हालांकि वो ये लोग ये नहीं जानते कि फुल बेंच कहते किसको हैं। फुल बेंच जो 3 रुकनी जो जजेस हैं वो 3 हो उसको फुल बेंच कहते हैं। अब यहाँ पे इनका डिमांड जो है वो क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं? फुल बेंच और लार्जर बेंच। अब लार्जर बेंच में क्या होता है? जब 3 से ज़्यादा जजेस होते हैं, 5, 7, 9, इसको कहते हैं लार्जर बेंच। अब लास्ट में मैं बताऊं, जो ये लोग डिमांड कर रहे हैं, अब इनको ये खुद नहीं पता, इनको अल्फाज का चुनाव ये खुद नहीं कर रहे। फुल बेंच में 3 जजेस होते हैं, जबकि सोशल मीडिया पर जो नून लीग के जो हामी सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि फुल बेंच बनाया जाए। फुल बेंच का तो मतलब ही 3 जजेस होते हैं। जब ये लोग इस वर्ड की तशरीह नहीं कर पाते तो ये किस तरह से खुद साख्ता तौर पर आर्टिकल 63A की तशरीह कर रहे हैं? अब जो फुल बेंच और फुल बेंच में तीन जजेस होते हैं, जबकि फुल कोर्ट में तमाम वो जजेस जो कोर्ट का हिस्सा होते हैं वो सब की जो उसकी जो गिनती करें वो सब जजेस को मिला के जो वो एक बेंच बनता है उसको कहते हैं फुल कोर्ट बेंच। अब यहाँ पे कहना ये लोग ये चाहते हैं कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, जबकि ये लोग कह रहे हैं फुल बेंच बनाया जाए। तो आई होप कि आपको मेरे इस लेक्चर में सारी बातें समझ आ चुकी होंगी कि सिंगल बेंच क्या होता है, डिवीजन बेंच क्या होता है, इसके बाद फुल बेंच किसके कहते हैं, लार्जर बेंच क्या होता है और फुल कोर्ट बेंच क्या होता है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आ चुकी हों। तो काइंडली ये जो लॉ की इंटरप्रिटेशन है
ये वही लोग कर सकते हैं जो जिन्होंने इन चीज़ों को बाकायदगी से पढ़ा हो। अगर मैं किसी दोस्त से ये पूछूं कि एपलेट कोड कौन सी होती है, तो वो इस चीज़ को नहीं तशरीह कर पाएंगे। इसी तरह एपलेंट क्या होता है, इंट्रा कोड अपील क्या होता है। तो मैं अपने दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि आप खुद साख्ता अपनी इंटरप्रिटेशन देने से पहले इस चीज़ों को पहले काइंडली किसी जो लीगल जो काम करते हैं उनसे एडवाइस ज़रूर लिया करें। खुद साख्ता तौर पर तशरीह ना किया करें। आपकी तशरीह जो है, आपके अल्फाज जो हैं वो आपकी तर्जुमानी नहीं कर पा रहे। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कि सिंगल बेंच, फुल बेंच, उसके बाद डिवीज़न बेंच, फुल कोर्ट और ये सारे क्या हैं। थैंक यू सो मच।